Hi everyone, this is Charandeep Kapoor. Welcome to another market analysis video. इस वीडियो के अंदर हम इथेरियम का चार्ट एनालिसिस करेंगे और इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको वो ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने ली हुई है एंड प्लस हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली और इसका इसका स्ट्रैटेजी बिल्डर पे पे ऑफ कैसा दिखता है। सो ये इसका करंट पे ऑफ है और इसको मैंने कंस्ट्रक्ट कैसे किया ये भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इथेरियम का यहाँ से मार्केट व्यू क्या बन रहा है। ऑल्सो संडे को 7 जनवरी को 8 PM हम एक लाइव स्ट्रीम होल्ड करेंगे। लाइव स्ट्रीम के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं और उसी के साथ साथ हम क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे। और बिटकॉइन के अंदर मैंने अभी मंथली ट्रेड नहीं ली है, तो बिटकॉइन की मंथली ट्रेड मैं लाइव स्ट्रीम पे लाइव आप सबके साथ लूंगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इथेरियम का वन डे का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 15 अक्टूबर से, मतलब 15 अक्टूबर के पहले तो इथेरियम काफी साइडवेज था और उससे पहले डाउन मूव भी आई थी इथेरियम के अंदर, बट उसके बाद से इथेरियम मेनली एक बुलिश अप ट्रेंड के अंदर चलता जा रहा है और हायर हाइज हायर लोज इस पैटर्न को बोलते हैं। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस में विश्वास करते हैं वो लोग इसको हायर हाइज हायर लोज बोलते हैं। और इसी पैटर्न के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल के अंदर इथेरियम ऊपर जा रहा है। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस में विश्वास रखते हैं उनके हिसाब से इथेरियम बहुत बुलिश है और इथेरियम को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट मैं इस बार इथेरियम पे इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। अगर आप डेल्टा के चैनल पे भी जाके देखेंगे तो बेसिकली ये प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड पीएनएल अपडेट्स। तो बेसिकली इसके अंदर सारी वो वीडियोस हैं जो हमने ट्रेडिंग रिलेटेड अपलोड की थी। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर नवंबर और अक्टूबर के अंदर मैं बीटीसी और ईथ दोनों के ऊपर काफी बुलिश था। दिसंबर मंथ के अंदर भी मैं बुलिश था, जनवरी मंथ के लिए मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। तो तो दिसंबर मंथ वाली ट्रेड के अंदर हमने अराउंड 100% बुक किया था और आई थिंक नवंबर वाली के अंदर कुछ 50% बुक किया था कैपिटल डिप्लॉयड पे। ठीक है, तो इस मंथ के अंदर, जनवरी मंथ के अंदर मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इथेरियम के ऊपर। तो जो भी मैं ट्रेड आगे शेयर करूंगा वो माइल्डली बुलिश ट्रेड है, मतलब वो ज़्यादा अपसाइड कैप्चर नहीं करेगी, वो ज़्यादा बुलिश ट्रेड नहीं है और वो सेफ है काफ़ी डाउनसाइड की तरफ। और उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर भी कि ऑब्वियसली आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए एंड इस ट्रेड के अंदर मैं उतना ज़्यादा मेरी कन्विक्शन उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। सो बेसिकली पिछली जो मैंने ट्रेड्स आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर ऑलमोस्ट 100% कन्विक्शन थी और तभी वो ट्रेड्स प्ले आउट भी की, बट इस ट्रेड के अंदर उतनी ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है जितनी पिछली ट्रेड्स में थी। सो बेसिकली अगर आप वन डे का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखेंगे तो आपको अपवर्ड ट्रेंडिंग ही दिखेगा, बट वो तो टेक्निकल एनालिसिस तो देखने वाले की आंखों और दिखाने वालों के हाथों का खेल होता है एंड मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बस इस चार्ट को थोड़ा सा आगे पीछे करूँ तो आपको ये चार्ट बुलिश से अब साइडवेज लग रहा है ना, तो ये भी गाइस इथेरियम का ही चार्ट है और ये भी वन डे का ही चार्ट है। तो बेसिकली मैंने बस उसको कंप्रेस कर दिया। इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इथेरियम का व्यू साइडवेज लगेगा और अगर आप थोड़ा और जूम करके अभी वाले पार्ट पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2400 के ऊपर इथेरियम ने रेजिस्टेंस ली है। तो इथेरियम ने यहाँ पर भी एक बहुत देर तक रेजिस्टेंस ली थी, फिर उसके बाद यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था 2400 के ऊपर और अभी हम वापस 2400 के करीब आ गए हैं जहाँ से इथेरियम वापस से नीचे को मुड़ने को तैयार हो रहा है थोड़ा सा। तो आप इस चार्ट पैटर्न को बेरिश भी बोल सकते हैं। तो सेम चार्ट पैटर्न के अंदर आपको बुलिश भी दिखेगा, साइडवेज भी दिखेगा और बेरिश भी दिखेगा, बट कोई बात नहीं। ऑल्सो अगर हम ओवरऑल मार्केट्स की एक स्टडी करें, सो बेसिकली ओवरऑल मार्केट्स की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मदर मार्केट्स हैं। सो बेसिकली जब बड़ी मार्केट्स और हमारी मदर मार्केट्स जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो जब बुलिश जाएंगी तो तभी लोगों का रिस्क एसेट्स की तरफ ओपिनियन चेंज होगा और तभी लोग रिस्क ऑन हो जाएंगे। सो बेसिकली जब मदर मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो छोटी मार्केट्स जो रिस्कियर मार्केट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स होगी, मिड कैप या स्मॉल कैप मार्केट्स होंगी, तो वो मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो नास्डैक की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस साल के अंदर नास्डैक ने 52% का रिटर्न दिए। एसपीएक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो एसपीएक्स ने 25% का या 24% का कुछ रिटर्न दिए।
निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने भी रफली 20% का 19% का रिटर्न दिया था। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, बट दैट इज फाइन। सो इसी के बेसिस पे सिंस निफ्टी नास्डैक एसपीएक्स इतने ज्यादा बुलिश थे, तभी अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज भी इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किए, और इसी के साथ साथ जो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी अच्छा परफॉर्म किए। दैट इज वाई जब तक मदर मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तब तक हम इथेरियम के अंदर बुलिश रहेंगे। उसके बाद से मैं अपना ओपिनियन चेंज करके या तो साइडवेज हो जाऊंगा या बेरिश हो जाऊंगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेनली ट्रेड्स भी लोगों ने बुलिश ट्रेड्स ही ली हैं, और ऊपर जाते जाते मतलब 3500 के लेवल्स तक लोगों ने बुलिश ट्रेड्स लिए। पीसीआर रेशो हमारा काफी बैलेंस्ड है, 1 की तरफ आ चुका है। पहले हमारा पीसीआर रेशो बहुत बुलिश होता था, बट अब पीसीआर रेशो काफी बैलेंस्ड हो गया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है या उतनी कन्विक्शन नहीं है, तो बेसिकली यही ऑप्शंस के नंबर्स हैं जो उस कन्विक्शन को लेके आए थे कि उस टाइम पे पीसीआर भी बहुत बुलिश था और ऑप्शंस डेटा भी बहुत ज्यादा बायस था लॉन्ग साइड की तरफ। बट अगर आप देखेंगे अब तो काफी बैलेंस डेटा है, पीसीआर भी 1 के करीब है, तो ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में देखने को। मतलब बेसिकली अब यहाँ से मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ जाना है, और हमें वो डायरेक्शन पिक करनी पड़ेगी। पहले हमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर थी कि हम बुलिश हैं। अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट देखते हैं तो रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी जो है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के नीचे फाइनली चली जा चुकी है। अगर ये यहीं पे रहती है ज़्यादा देर तक तो हमें ऑप्शन बाइंग की तरफ देखना चाहिए रादर देन ऑप्शन सेलिंग। तो आपको अब से ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ट्रेड दिखा देता हूँ जो मैंने ली है। तो अगर आप देखेंगे अभी बहुत सारी पोजीशंस ओपन है और पीएनएल कुछ $14-15 का ही, दैट इज़ फाइन क्योंकि जस्ट मैं ट्रेड में एंटर हुआ। स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर जाके मैं आपको पूरी ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अच्छे से। मैंने इस ट्रेड के अंदर क्या किया, तो हमने जैसे नोटिस किया था कि 2400 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। उस रेजिस्टेंस को हम लॉन्ग टर्म में अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश करना चाहते हैं इस ट्रेड के साथ। दैट इज वाई हमने ये ट्रेड ली है। तो चलिए पूरी ट्रेड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली हमने ट्रेड स्टार्ट की थी 26 जनवरी, यानी कि मंथली एक्सपायरी के 2400 की कॉल ऑप्शन बाय करके। जब आप 2400 की कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक कर्व आता है जिसके अंदर आपका मैक्सिमम लॉस $169 के करीब आता है। बट ऑब्वियसली हमें नीचे डाउन साइड में लॉस नहीं चाहिए, तो डाउन साइड के अंदर हम लॉस खत्म करना चाहते हैं और अप साइड के अंदर हमें प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने उसके बाद 2700 की 2 कॉल्स सेल कर दी और एक कॉल रेशियो स्प्रेड बना दिया। अब अगर आप देखेंगे तो जो $169 का लॉस था, अब वो सिर्फ $31 का लॉस रह गया। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए। इसी के साथ साथ हमारा अपसाइड ब्रेक इवन जो है, बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है ये 3000 के लेवल तक सेफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2969 या 2970 के करीब ये लॉस में जाती है। तो यहाँ से इथेरियम 3000 तक जब जाएगा उसके बाद जाके हम एडजस्ट करने के बारे सोचेंगे या अपना प्रॉफिट्स लेने के बारे सोचेंगे। तब तक हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है। अब हमारा 3000 का ऊपर में ब्रेक इवन है और नीचे में $30 का लॉस है। अब इस नीचे वाले लॉस को और कम करते हैं और ऊपर वाले ब्रेक इवन को और ऊपर करते हैं। तो वो हमने कैसे किया? बेसिकली हमने 3500 की कॉल सेल की। 3500 की जब हम कॉल सेल करते हैं तो हमारे जो ब्रेक इवन है, और जो हम पहले 3000 के नीचे लॉस ले रहे थे, अब हम सिर्फ 3100 के ऊपर लॉस लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा डाउन साइड के अंदर अब हम प्रॉफिटेबल है। तो इथेरियम नीचे जितना मर्जी चला जाए हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये काफी अच्छी चीज होगी। और इसी के साथ साथ थोड़ी और ट्रेड्स भी मैंने ऐड की थी जो एक्स्ट्रा थीटा डीके हमें ऐड करके देती है। बेसिकली ये हमारी ट्रेड है। तो अगर आप देख सकते हैं तो हमें कुछ $250 का प्रॉफिट होगा और अपसाइड ब्रेक इवन हमारा 3200 है। 3200 के ऊपर ही हमें जाके लॉस होना स्टार्ट होगा और नीचे में 1670। बेसिकली हमारे पास 1600 से लेकर 3200, दैट इज 1600 पॉइंट्स की रेंज है, विच इज रफली इक्वल टू 75% टोटल इथेरियम की मतलब रेंज के अंदर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो बहुत ही वाइड रेंज ट्रेड है और बहुत ही सेफ ट्रेड लिया हमने इस बार। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कैलेंडर स्प्रेड्स का। बेसिकली जैसा कि आपने देखा था, हमने ये पूरी ट्रेड की शुरुआत की थी 2400 की कॉल सेल करके। ठीक है। तो अगर मैं आपको अपनी पोजीशंस के अंदर दिखाऊं तो मैंने 2400 की एक कॉल ऑप्शन यहाँ खरीद रखी है $169 की।
अब मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा दिया कि इस पूरी ट्रेड लेने के बाद हम कैसे बिना लॉस के इस ट्रेड में से निकलेंगे, यानी कि हमारा डाउन साइड लॉस नहीं होगा। बट एक और चीज हम कर सकते हैं। सो बेसिकली क्योंकि मैंने 2400 की कॉल ऑप्शन खरीद रखी है, मैंने उसी के साथ साथ इस हफ्ते की 2450 की कॉल ऑप्शन भी सेल कर दी। सो बेसिकली ये सेल करने के साथ साथ मेरे को $45 का फ्री प्रॉफिट मिल रहा है। फ्री प्रॉफिट क्यों? तो इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं कि या तो इथेरियम ऊपर जाए या इथेरियम नीचे आए। अगर इथेरियम नीचे जाता है तो ये $45 मेरे को फ्रीली मिल जाएंगे विदाउट एनी इशू। एक हफ्ते के अंदर अंदर फ्राइडे को एक्सपायर हो जाएगा, मेरे को $45 पूरे मिल जाएंगे। अगर इथेरियम यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मेरे को इस ट्रेड के अंदर हो सकता है थोड़ा सा लॉस या ब्रेक इवन हो जाए। अभी मैं जैसे $17 के प्रॉफिट पे हूँ, तो जब ये ट्रेड जीरो की तरफ जाने लगेगी, लॉस की तरफ जाने लगेगी, मैं इसको $5 या $10 के प्रॉफिट पे काटने के बारे में सोच लूंगा। बट इससे होगा क्या? तो या तो मेरे को इस ट्रेड के अंदर $45 मिलेंगे, या फिर मेरी ओरिजिनल ट्रेड जो है, जो मेरी मेन ट्रेड है 2400 की कॉल ऑप्शन बाय, या तो ये ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी। सो बेसिकली इस ट्रेड को कटने के लिए इथेरियम को 2450 के ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी 45 पॉइंट्स का प्रीमियम है, तो इस ट्रेड के अंदर लॉस मेरे को 2500 के ऊपर होगा। बट अगर इथेरियम 2500 के ऊपर चला जाता है तो मेरे को इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं नेट नेट इक्वल हो जाऊंगा। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये चीज अगर मैं हर हफ्ते रिपीट करता रहूं, तो मैंने 45 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं इस हफ्ते के लिए। अगर मैं यही चीज हर हफ्ते रिपीट करता रहूं तो 4 हफ्ते के अंदर रफली मैं ये पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर कर लूंगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट योर ट्रेड्स, और इस तरह की ट्रेड्स को कैलेंडर स्प्रेड्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए डेल्टा के चैनल को फॉलो कर लीजिए।